आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें मौका दिया है प्रार्थना के लिए। सब आनंदित और मगन हो गए। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 का 16 और 18, और आज का जो विषय है उपवास। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन में देखा कि किस तरह से वचन में लिखा है कि जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। क्योंकि हमने मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई उपास नहीं रखा, हमने सिर्फ परमेश्वर से उपासना करने के लिए उपास रखा है कि हम अपने आप को दीन और नरम करें। क्योंकि दीन और नरमता से ही परमेश्वर हमारे उपासों से प्रसन्न होता है। क्योंकि हमें लोगों को दिखाने के लिए उपास नहीं रखना। जैसे बहुत सारे लोग थे, पहले अपने नीचे राख बिछा लेते, टीका लगा लेते, और वो सिर्फ लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहते थे। लेकिन मसीह भाई बहनें जो उपास रखते हैं वो दीन और नरमता से, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को नियंत्रण में रखा और किस तरह से दीन होकर उसने परमेश्वर की सामर्थ से भरकर उपवास को रखा। जब हम परमेश्वर की सामर्थ से भरकर उपवास को रखते हैं तभी प्रभु हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलता है और जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पहले लोग अभी तेल के बारे में बता रही है कि तू अपना मुंह धो और तेल मल, और जो गुप्त में तेरा पिता देखता है वो तुझे उपासी जाने। तो हमें लोगों को नहीं दिखाना, जो हमारा पिता है जो गुप्त में हमें देखता है वही हमें प्रतिफल देगा। तो हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 58 में, तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है कि 7 में देखेंगे, क्या वे ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। तभी 8 में देखेंगे कि कह रहा है कि तेरा प्रकाश फूंक फोड़ने के समान चमकेगा और वे तू सदरी चंगा हो जाएगा। उनमें देखेंगे जब तू पुकारेगा तभी यहोवा क्या करेगा, तुझे उत्तर देगा, और तू दुहाई देगा और यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। कब? जब तू ऐसे जो गलत काम करना छोड़ देगा तभी तू यहोवा को पुकारेगा और यहोवा तेरी पास प्रार्थना को सुनेगा। और 11 में देखेंगे यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तिरप और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई वारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। हालेलुया। और अगर 12 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है तेरे वंश के लोग बहुत ही काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, और तू पीढ़ी की पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा, और तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक होगा। हालेलुया। और ठीक करने वाला पड़ेगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आजकल परमेश्वर के उपासों से प्रसन्न होता है कि हम अपने आप को दीन और नरम करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जो जिस तरह से आज हमें उपवास के बारे में बताया, और प्रभु हमें अगर मौका देगा तो फिर हम और जो वचन प्रभु ने हमें दे रखे हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा तो हम उस वचनों में से फिर पढ़ेंगे। तो आज का वचन जो उपवास के बारे में था, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें जो उपवास का वचन देने के लिए अगुवाई करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी कि जो आज का जो वचन दिया है प्यारे यहोवा परमेश्वर की उपवास किस तरह से रखा जाए। प्यारे यहोवा परमेश्वर सचमुच मुंह बनाए ना रखें पिताजी, लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना रखें लोग पिताजी, वो अपने पिता को जो गुप्त में देखता है जो प्रतिफल देता है। प्यारे यहोवा परमेश्वर आप उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। प्यारे यहोवा परमेश्वर जो दीनता नरमता से पिता है जो उपवास को रख रहे हैं पिताजी, हम आपके दास दासियों के सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे यहोवा परमेश्वर जो अपने आप को दीन और नरम करके उपवास को रखे हुए हैं, प्यारे यहोवा परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिताजी। और वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से भी 58 आयत को पढ़ें प्यारे यहोवा परमेश्वर की किस तरह से परमेश्वर उपवास से प्रसन्न होता है। प्यारे यहोवा परमेश्वर तो मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिताजी, उनकी कोई भी दुख और परेशानी है यदि
बीमार है तो आज उन्हें बीमारी से छुटकारा दिए पिताजी, और उनकी समस्याओं से छुटकारा दिए मेरे जोबा परमेश्वर, कि आज उपास रखना भी उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।